कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। गौरी पुत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुतो सुमेर काटो सभी कलेश। तो भक्त भजन भावे तुम्हीं और हे देवन के देव, रक्षा मेरी कीजियो सुमिर काटो सभी कलेश। कि गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। तन में मैं तो मूढ़ अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। मैं तो मूढ़ अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सुमिरत भाई तेरे अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष
उद्धव गोपी संवाद के बारे में लेकर के चल रहे हैं। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण वृंदावन से मथुरा में चले गए। वृंदावन की सभी गोपियों का हाल बेहाल है। राधा, ललता, श्या, उर्वशी, साधना, किरण, ज्योति, सरला, ये लड़कियां भगवान श्याम सुंदर की याद में बेचैन हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आधी रात के समय अपने पलंग से उठ करके बैठ गए तो इनके प्रिय सखा उद्धव इनके पास में आ गए। उद्धव को श्याम सुंदर ने समझाते हुए जवाब दिया है, हे उद्धव, तुम एक बात मेरी सुनो और तुम वृंदावन के लिए चले जाओ। भगवान कन्हैया से उद्धव कहने लगे हैं, श्याम सुंदर, चला तो जाऊं, जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं उन प्रेम की दीवानी लड़कियों को किस तरह से समझाऊंगा। कोई प्रेम पत्र ही लिख करके हमें दे दो। तो श्याम सुंदर ने आज पत्र लिखे हैं। एक पत्र मैया यशोदा रोहिणी बाबा नंद के लिए लिखा और दूसरा पत्र उन प्रेम की दीवानी हिरनियों के लिए लिखा। दोनों पत्र लेकर के उद्धव के हाथ में दिए और वो उद्धव जब दोनों पत्र लेकर के वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या दशा है वृंदावन की हरियाली हरियाली बनी करी और ये हरि को रही बुलाई है। देखा है उद्धव ने क्या दशा है उस वृंदावन की। अरे हरियाली हरियाली बनी उन हरि को रही बुलाई उन राधे श्याम फूल में नाम रही पिछली याद दिलाई। देखा है उद्धव ने खड़े होकर के हरियाली हर की याली बन करके भगवान कन्हैया को बुला रही है। राधे श्याम बोल करके मैना बीती हुई पिछली यादों को दिला रही है। उद्धव खड़े उस दृश्य को देख रहे हैं दिनेश। तब तक यशोदा मैया की नजर उद्धव की रथ पर पहुंची है। उद्धव की तरफ जब यशोदा मैया की नजर पहुंची तो यशोदा ने मन में विचार किया है, हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा श्याम ही इस वृंदावन में लौट करके आ गया। यशोदा भागी रथ के पास में जब पहुंची है तो कन्हैया को रथ पर नहीं देखा। जिसकी ममता में भाग करके गई थी वो खजाना तो खाली पड़ा है। दोस्तों ध्यान रखना। उद्धव समझा करके कहने लगे, भैया तुम्हारा नाम क्या है? यशोदा ने अपना नाम बताया है तो उद्धव कहने लगे, भैया तुम्हारी आंखों में आंसू। यशोदा कहने लगी, मेरा नाम तो यशोदा है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो उद्धव ने अपना परिचय दिया तो आंखों में आंसू लेकर के यशोदा कहने लगी है, हे उद्धव कि वो कन्हैया चलोगा बहुत मुझसे कन्हैया चलोगा बहुत मुझसे
कि उद्धव, इस रथ को लेकर के तुम वृंदावन में चले आए, लेकिन कन्हैया के पास में इतना समय नहीं है जो हमारे पास में आता। मैंने क्या समझा था और ये क्या हो गया? कोई लगे सुत गाने पाले, प्यार करो वैसे श्याम को हमने पालो, बाद में वही कन्हैया चलो समरिया चलो बहुत यशोदा कहने लगी, उद्धव, जिस श्याम को मैंने बचपन से पाला वो हमें छोड़ करके चला गया। मैंने कहा समझा था कि श्याम अधवर में हमें धोखा दे जाएगा। तो उद्धव समझाने लगे, मैया अरे तुम तो समझदार हो, धैर्य रखो, कन्हैया तुम्हें भूले नहीं है, तुम्हारे लिए उन्होंने ये पत्र दिया है। पत्र निकाल करके यशोदा मैया के हाथ में दे दिया। इधर तो यशोदा उस पत्र को लेकर के अपनी छाती से लगा लेती है, बार बार कन्हैया की याद करती हुई। इधर उद्धव बड़े हैं जब आगे, तो गलियों में क्या देखा है उद्धव ने? एक पनघट है और उस पनघट पर कुछ लड़कियां जल भर रही हैं, लेकिन उन लड़कियों की दशा क्या है? खड़े होकर के उद्धव देख रहे हैं कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है, और कोई गागर डाली जल में मटवाती है, नहीं उठाती है। होकर के देख रहे हैं, करुणी रस्सी हाथ में घड़ा, सुनी भूमि मगर फसाने की, काहू ने घड़ा सिर पे रखी लो पर यानी माई घर जाने की। उद्धव खड़े होकर के देख रहे हैं, कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, लेकिन पानी भरने का ध्यान किसी लड़की को है ही नहीं। अगर एक के हाथ में घड़ा है तो एक के हाथ में रस्सी है। एक ने यदि अपने घड़ा को रस्सी में बांध करके कुआं के अंदर लटका दिया है तो खींचने का ध्यान नहीं है। अगर किसी लड़की ने अपना घड़ा खींच करके अपने सर पर रख लिया है तो उससे जाने का ध्यान नहीं है। लेकिन आपस में बात कर रही हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को समझा करके बोली है कि सखीरी सखीरी कब आई है कब आई मनमोर।
बजावत धेनु चरावत कब आई चित चोर बंसी। बंसी बजावत धेनु चरावत कब आई चित चोर बंसी। आपस में बात कर रही हैं वो लड़कियां। एक लड़की समझा करके कहने लगी, बहन श्याम सुंदर जो हमसे परसों का वायदा करके चले गए, लेकिन वो लौट करके नहीं आए, न मालूम वो कब आएंगे। उन्होंने तो वृंदावन को इस तरह से छोड़ दिया जैसे वो वृंदावन के लोगों को जानते ही नहीं थे। समझा कि वो लड़की कह रही है, बहन अरे छोड़ी गए गोकुल को कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। उनकी याद में ग्वालारों में, उनकी याद में ग्वालारों में रोई रही है सुधा मैया, रोई रही है सुधा मैया कन्हैया। छोड़ी गए गोकुल को कन्हैया। श्याम सुंदर की याद में ग्वाल बाल गोपियां सब बेचैन हैं, और ग्वाल बाल गोपियां ही नहीं बल्कि गैया तड़पी मछड़ा तड़पी, गैया तड़पी मछड़ा तड़पी। और अरे रोई रही श्यामा गैया कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। रोई रोई के दुखी नैना, रोई रोई मेरे दुखी नैना। कोई नहीं धीर धरैया कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। जवाब दिया है बहन, श्याम सुंदर की याद में वृंदावन का हाल बेहाल है। न जाने वो कब आएंगे। तो दूसरी लड़की कहने लगी, आएंगे, वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमें भूले नहीं है। आएंगे
तो राधा कहने लगी कब आएंगे? जब आएंगे जब उनके विरह में हम रो रो करके मर जाएंगे। बहन तुझे नहीं मालूम है, सारी रात हो जाती है लेकिन मुझे नींद नहीं आती। आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया है राधा ने बहन कि नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। श्याम की जुदाई हमसे, ओ श्याम की जुदाई हमसे सही नहीं जाती है। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। आली अब तो श्याम भय निर्मोही मेरी याद निशारी। अब तो श्याम भय निर्मोही मेरी याद निशारी। खूब जा सौती भई घर बारी बिरमाए गिरधारी। श्याम की जुदाई हमसे, हो श्याम की जुदाई हमसे सही नहीं जाती है। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। जवाब दिया है राधा ने बहन अरे वो नहीं आएंगी, क्योंकि कुब्जा के बंधन में फंसने के बाद उन्होंने मुझे भुला दिया। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम है कि हमें उनकी याद में सारी सारी रात हो जाती है, नींद नहीं आती। तो ललता ने समझाया है राधा अरे तू ये समझ रही है कि कन्हैया केवल तेरा ही दिल लेके चला गया, लेकिन हमसे पूछ, हमसे तो पूछ। अरे दिल ले गो मुरलिया वालो, अरे दिल ले गो बसुरिया वालो। बहन वो बरसों पुरानी यादें हमें सता रही हैं, लेकिन तू ये कह रही है कि श्याम के वियोग में हमें नींद नहीं आती। लेकिन हम तुझे बताएं वो श्याम सुंदर बरसों पहले हमारे साथ में खेला करते थे। अरे दिल ले गो बसुरिया वालो, अरे दिल ले गो मुरलिया वालो। मुझे बरसों पुरानी यादें सता रही है। एक दिन की बात हम तुझे बताएं। कोरी कोरी मथनी में नैया जमायो, मैंने नैया जमायो। मुझसे पहली खाई गो मुरलिया वालो। मुझसे पहली खाई गो मुरलिया वालो।
की और बात बताऊं, यमुना को पानी में नहीं बेकुलाई दैया नहीं बेकुलाई, मुझसे पहले नहीं लो बसुरिया वालो, मुझसे पहले हरी मिलले गो मुरनिया वालो, बिना मिलले गो बसुरिया वालो। जवाब दिया है राधा ने, बहन क्या कह रही हो ललता? श्याम सुंदर बचपन से आज तक हमारे साथ में रहे, लेकिन मैंने ये नहीं समझा था कि वो हमें धोखा दे करके चले जाएंगे। सखी कन्हैया हमें धोखा दे करके चले गए। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। आंखों में आंसू भरने के बाद राधा रो करके कह रही है, बहन कि दिए धोखे श्याम नी धोखे, और कैसे सुनाऊं रो रो के, बिलखता छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए, बिलखता छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए। दिए धोखे श्याम नी धोखे, दिए धोखे श्याम नी धोखे, अब कैसे सुनाऊं रो रो के, बिलखता 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 छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए, बिलखता छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए। अरे मुझे मालूम है हो भाई कुबिजा सौती हमारी, भाई कुबिजा सौती हमारी, बिरमाए मदन मुरारी, मेरी गाय को याद बिसारी, और नाता तोड़ी गए, बिलखता छोड़ी गए, बिलखता छोड़ी गए वो मुखड़ा मोड़ गए। बिलखता छोड़ी गए वो मुखड़ा मोड़ गए, बिलखता छोड़ गए वो मुखड़ा मोड़ गए। ध्यान रखना नौजवान भाइयों, ललता ने बहुत समझाया है लेकिन राधा के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। ललता ने समझाया है राधा, अरे रोना
धीरज रखो। पागल हो गई राधा क्या? तो राधा समझा करके बोली है बहन ललता कि मोहन नहीं आए तो में मर जाऊंगी। मोहन नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। मोहन नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। बिन मोहन के जग में अब नहीं जी पाऊंगी। बिन मोहन के जग में अब नहीं जी पाऊंगी। रोकर राधा बोली सुनियो मेरी हम जोली। रोकर राधा बोली सुनिए मेरी हम जोली। संग लेकर आता था वो बालों की टोली। राधा जब रोने लगी है तो चंद्रा नाम की लड़की पास में पहुंच गई। जवाब दिया राधा अरे रो रो करके तुम पागल हुई जा रही हो, लेकिन वो निर्मोही इतनी जल्दी तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। चंद्रा ने रो करके जवाब दिया है राधा कि चंद्रा ने कई वो निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आई और आवेंगे उनके बिरही जब तड़पी तड़पी मर जाए। शमरिया उनके बिन है वृंदावन में दिखे मोई अमेरिया। उनके बिन है वृंदावन में दिखे हमें अमेरिया। जवाब दिया है चंद्रा नाम की लड़की ने राधा अरे इस तरह से तुम रो रो करके पागल हुई जा रही हो। अरे अपने दिल में तसल्ली रखो, क्योंकि श्याम सुंदर अकेला तुम्हें ही छोड़ करके नहीं गए, बल्कि सारे वृंदावन को उन्होंने छोड़ दिया है। आज
सभी वृंदावन की लड़कियां पनघट पर इकट्ठी होकर के भगवान श्याम सुंदर की याद करती हुई कह रही है, श्याम जो ब्रज छोड़ी के, जो दिली तोड़ी के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करी। जो ब्रज छोड़ी के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करी। जो दिल तोड़ी के यदुवेश वृंदावन की सभी लड़कियां भगवान कन्हैया से विनती कर रही हैं, प्रभु तेरी मुरली की याद जब आती है वो हमको बहुत तड़पाती है। धोने सुनने को, ओ धोने सुनने को दिल है ये मेरा, गोपी तेरी याद करे। जो तेरी तोड़ के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करे। जो ब्रज छोड़ के, ओ दिली तोड़ के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करी। जो ब्रज छोड़ के हे श्याम सुंदर, याद रखना मेरी बातों को, नींद आती नहीं है मुझे रातों को। याद रखना मेरी बातों को, नींद आती नहीं है मुझे रातों को। और हो ब्रज नगरी में, हो ब्रज नगरी में करके बसेरा, गोपी तेरी याद करे। जो दिल तोड़ी के, जो ब्रज छोड़ी के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करे। है सबको बताऊंगी, श्याम जो परसों का हमसे वादा करके चले गए, लेकिन परसों की तुमने वर्षें व्यतीत कर दी। तेरी यादों में पल की बिछाऊंगी, तू बेवफा है सबको बताऊंगी। और मेरे सीने में, हो मेरे सीने में नाम है तेरा, गोपी तेरी याद करे। जो दिल तोड़ के, हो ब्रज छोड़ के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करे।
वृंदावन की सभी बालाएं उस पनघट पर खड़ी हुई जब आपस में बातें कर रही हैं, इधर एक लड़की की नजर जो उद्धव खड़े थे उनकी तरफ गई है, तो दूसरी लड़की को समझा के कहने लगी, बहन हमें ये मालूम पड़ता है कि कन्हैया है। और जो कन्हैया का नाम सुना सभी वृंदावन की लड़कियां भाग खड़ी हुई। जिस जगह पर उद्धव खड़े हुए थे उसी जगह पर पहुंच गई। फटी फटी आंखों से राधा देखने लगी है। एक लड़की कहने लगी है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह से हमारे श्याम के वस्त्र पहन करके उनकी बंसी को लेकर के हमारे पास में कैसे आए? बोली है, तो आयो चतुर और तुई घड़ी ही में बिरमैयो। अरे हम अपनी बीती कहीं रही, मैं अपनी बीती कहीं रही हूँ। तुम अपनी बीती समझियो रे, मैं अपनी बीती कहीं रही हूँ। जवाब दिया है, कहिए तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह से हमारे श्याम के वस्त्र पहन करके उनकी बंसी लेकर के तुम हमारे पास में चले आए, क्या नाम है? तो उद्धव कहने लगी, बहन आओ। उद्धव ने कही है, बहना मैं मथुरा नगरी से तुम लोगन के समझाने को, तुम लोगन के समझाने को संदेशा हर का लाया हूँ रे, तुम लोगन के समझाने रे। जवाब दिया है लड़कियों ने, तो उद्धव कहने लगे हैं, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ और तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे लिए ये प्रेम पत्र लेकर के आया हूँ। तो राधा आगे बढ़ी और जवाब दिया है, उद्धव ऊधो तुम बोरे बने जो जपाती को लेके चले और भूल गए घन श्याम मेरो रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम इस पत्र को लेकर के चले आए, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है जब यहां से साक्षात भगवान कन्हैया ही चले गए तो ये कागज का टुकड़ा पड़ा हमें क्या धैर्य बनाएगा। आगे चंद्रा नाम की लड़की बड़ी और जवाब दिया है, उद्धव अरे ये जो कागज का टुकड़ा तुम हमारे पास में लेकर के आए हो, सुनो कि चंद्रा ने कई वीर के लिए और कागज कछु काम न करते और जीवन के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते। समझाया है चंद्रा ने उद्धव, अरे तुम ये जो कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए
लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। चंद्रानी कई धीर के लिए कागज कछु काम करते हैं, जीवन के सूखे पड़े हुए पत्थरों से वान भरते हैं। अरे ये कागज का टुकड़ा भला हमें क्या धैर्य बताएगा? और मनमोहन से मिल करके मन चाहा वीर नहीं आएगा, उनको बोलो ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा। चंद्रा ने जवाब दिया, उद्धव अरे जब यहाँ से स्वयं श्याम सुंदर ही चले गए तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बना सकता है। तो उद्धव कहने लगे, क्षमा कीजिए श्याम को पेहे बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को एक प्रेम मात्र आधार। जब ये कहा तो विशाखा नाम की लड़की चली गई और उद्धव से बोली है, उद्धव अरे क्या भूली गए पिछली बातें, क्या भूली गए पिछली बातें, या गुलछा खाना छोड़ दिया। उस प्रेम दीवानी भोली सी, उस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से रिश्ता तोड़ दिया। और सब सुनो, मथुरा नगरी में जा करके तू सरोवर न चढ़िया होए, राजसी भोग में पड़ करके हम कुल की योग बचाओ है। जवाब दिया है विशाखा नाम की लड़की ने, उद्धव उन्होंने जो हमारे पास में पत्र लिखा राजसी भोग में पढ़ने के बाद, उन्होंने हमारे लिए पत्र में ये लिखा है कि गोपियां सभी योगिन बन करके रहें, तो चाहे हम योग करें चाहे भोग करें, उन्हें जो अच्छा लगे वो करें। तो राधा कहने लगी है, उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी और हम एक धारणा धारे हैं। राधा कहने लगी, उद्धव अरे दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया के लोग कहें कुछ भी, हम एक धारणा
बेनर ही या नारायण है, हमको तो प्रियतम प्यारे हैं। हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। राधा ने समझाया, उद्धव अरे श्याम सुंदर से जाकर के कह देना कि चाहे हम भोग करें या योग करें, वो ये समझ रहे हैं श्याम सुंदर चाहे हमारे लिए कुछ भी हो, चाहे वो हमें किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रियतम के समान है। तो उद्धव कहने लगे, राधा फिर क्या तुमसे कोई भूल बनी गई जो तुम्हें छोड़ करके चले गए? क्या हुआ? तो राधा समझा करके बोली है, उद्धव मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, केवल जाते समय सिर्फ इतना पूछा था कि तुम कब लौट करके आओगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा। इसके अलावा कि मैंने कुछ कही, एक बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई। उद्धव सच बात तो ये है, मैंने कछु न कही, एक बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई है। मैंने उद्धव वृंदावन की गलियन गलियन घूमे अरे वृंदावन की गलियन गलियन घूमे गारे अब क्या भूल बनी हमसे जो भूले बंसी बारे में कही, तो बात ना कही, जुदाई की पीड़ा हमें काहे को दई है। मैंने कछु न कही, तो बात ना कही, जुदाई की पीड़ा हमें काहे को दई है। और अरे परसों की बरसे बीत गई ना, लौट सकी निर्मोही। अरे परसों की परसों बीत गई ना, लौट
सुन कही बात ना कही जुदाई की पीड़ा हमें काहे हो रही है मैं बात ना कही जुदाई की पीड़ा हमें काहे जवाब दिया है राधा ने। उद्धव, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन न जाने उन्होंने हमें क्यों धोखा दे दिया। लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम है कि वो श्याम सुंदर आएंगे भी या नहीं। आंखों में आंसू भरने के बाद रो करके राधा बोली है कि आए कबे बंसी बारे मुरली मनोहर मेरे साबरे। आए कभे बंसी बारे मुरली मनोहर मेरे सामरे। अरे टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा सी सुकुमारी। टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा सी सुकुमारी। कादिनिया में विपन बिहारी, कादिनिया ही विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी ब्रजेश टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सावरे। कभे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सावरे। राधा रो करके कहने लगी उद्धव श्याम सुंदर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो उद्धव समझा करके कहने लगे हैं राधा, अरे तुम तो पुजारी हो भगवान कन्हैया के प्रेम की, तो वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे, शीघ्र तुम्हारे पास में आएंगे, तुम चिंता न करो। ये बात कहने के बाद में उद्धव कहने लगे क्षमा करना बहनों, जो मैंने आपको कष्ट दिया, अब हम करके अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो राधा कहने लगी उद्धव थोड़ी देर के लिए तुम आ गए तो थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद में कि तारे गिन गिन की उधोरा कटेगी मेरी। तारे गिन गिन की उधोरा कटेगी मोको। अरे पल पल याद श्याम की आती,
के पाती पड़ी पड़ी की धोरा निकटेगी तेरी तारे। अरे कुबिजा सोती बनी घरवारी जाके पीछे याद मिसारी मरी में तो कुड़ी कुड़ी की उधोरा टिकटेगी मेरी तारे। उद्धव जब चलने के लिए तैयार हुए तो सभी लड़कियां कहने लगी है उद्धव जा रहे हो। अरे कैसे मिलना हो मेरे यूधो नटवर कुंज बिहारी से न मोहन मदन मुरारी से। अरे कैसे मिलना हो मेरे यूधो नटवर कुंज बिहारी से न मोहन मदन मुरारी से। जब तजो श्यामनी मधुबन को सुख उपजो बाद में हम सबको। अरे नाजुक प्रेम प्रीति जय जोड़ी कुबिजा सोती हमारी से माधव मदन मुरारी से। कैसे मिलना हो मेरे यूधो नटवर कुंज बिहारी से न माधव मदन मुरारी से। और इसी के साथ साथ अपने साथियों का भी परिचय देते चले। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं यदुवेश जो ग्राम शेखपुरा यानी यदुवेश जो ग्राम रहना के रहने वाले हैं। और साथ में चिमटा पर संगति कर रहे हैं दिनेश जो शेखपुरा के रहने वाले हैं। चिमटा पर साथ दे रहे हैं नरेश मस्ताना और घड़ा पर साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई ओमेश चंद्र। हमारी इस कैसेट की रिकॉर्डिंग करता है सोनू भैया। और ये आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं रतन कुमार शास्त्री ग्राम कासोन वाले। सतपुरा धाम की अपार सफलता के बाद ये उद्धव गोपी संवाद की कथा आप लोगों के समक्ष हमने दर्शाई। अरे कैसे मिलना हो मेरे यूधो नटवर कुंज बिहारी से न मोहन मदन मुरारी